अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी मकड़ी के जाल को गौर से देखा है? देखने में निहायत पेचीदा, खूबसूरत और बहुत ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन हकीकत में एक हल्की सी हवा का झोंका और पूरा जाल खत्म। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी के भी बहुत से सहारे होते हैं। लोगों का सहारा, दुनिया का सहारा, तवक्कुआत का सहारा। देखने में ये सब हमें बड़े मजबूत और महफूज लगते हैं, लेकिन रियलिटी में ये मकड़ी के जाल से भी ज्यादा कमजोर साबित होते हैं। और मजे की बात यह है कि हम सब मकड़ी के जाल पर अपनी जिंदगियां बना रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। कुरान मजीद में सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और सरपरस्त बना लिए हैं उनकी मिसाल एक मकड़ी की सी है जिसने एक घर बनाया। और बेशक सब घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। ये सिर्फ मकड़ी की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी की भी बात है। हम सब जाल बनाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि मकड़ी धागों से और हम तवक्कुआत से ये जाल बुनते हैं। लोग, पैसा, रिश्ते, स्टेटस, फॉलोअर्स, तारीफ, ये सब वो वक्ती सहारे हैं जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि ये सब हमारा साथ देंगे, लेकिन कुरान कहता है कि ये सब जाल हैं। और मकड़ी के जाल की मानंद कमजोर सहारा वो होता है जो वक्त पड़ने पर साथ छोड़ दे। लोग, रिश्ते, पैसा, मकाम, तवक्कुआत, ये सब हमारी जिंदगी के आर्जी सहारे हैं, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, मकाम छिन जाता है, पैसा खत्म हो जाता है और तवक्कुआत पूरे नहीं हो पाते। और तब इंसान हैरान रह जाता है कि मैं तो बहुत मजबूत खड़ा था, फिर गिरा कैसे? क्यों? क्योंकि बुनियाद जाल थी। ये रमजानुल मुबारक का महीना है, और रमजान का महीना हमें भूखा रखकर ये नहीं सिखाता कि खाना जरूरी नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि अल्लाह के सिवा कुछ भी जरूरी नहीं। जब पानी आपके सामने पड़ा हो और आप ना पिए, खाना आपके सामने हो और आप ना खाएं, तब आप पर एक हकीकत वाज़ा हो जाती है कि मेरा असल कंट्रोल अल्लाह के पास है। मेरी असल ताकत, मेरा असल सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। यानी हमारे इरादे भी बिल्कुल मकड़ी के जाल की तरह हैं। हम भी किसी चीज का इरादा करते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, तवक्कुआत बुनते हैं, और एट द एंड वो टूट जाते हैं। और फिर हमें ये एहसास होता है कि हम तो जाल पर खड़े थे, जमीन पर नहीं। और जब ये जाल टूटता है तो हमें असल बुनियाद नजर आने लगती है। जाल क्यों बनते हैं? क्योंकि इंसान को हमेशा सहारा चाहिए, रूह को यकीन चाहिए, दिल को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और नफ्स को कंट्रोल। और जब इंसान का अल्लाह की जात पर यकीन कमजोर पड़ जाता है तो वो दुनियावी सहारे तलाश करने लगता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी गफलत है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि तुम जिस चीज पर टेक लगाते हो वो तुम्हारा खुदा बन जाती है। जब तुम पैसे पर टेक लगाते हो तो पैसा खुदा बन जाता है। जब तुम लोगों पर टेक लगाते हो तो लोग खुदा बन जाते हैं। लेकिन जब तुम अपना सहारा रब को बना लेते हो, अल्लाह को बना लेते हो, तो कोई जाल बाकी नहीं रहता, बल्कि बुनियाद बाकी रहती है। और असल मजबूती जाल नहीं बल्कि बुनियाद है। रमजानुल मुबारक वो महीना है जो हमें इस जाल से बुनियाद तक लेकर जाता है। रोजा हमें ये सिखाता है कि मैं ख्वाहिश से बड़ा हूँ। नमाज हमें ये सिखाती है कि मैं सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता हूँ, लोगों के सामने नहीं। इंसान की ये नेचर है कि वो मजबूत बनना नहीं चाहता, बल्कि महफूज बनना चाहता है, और हमेशा अपनी हिफाजत के लिए सहारे तलाश करता रहता है। लेकिन हकीकत में वो बाहर जितना ज्यादा सहारे ढूंढता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता चला जाता है। आप एक बात हमेशा याद रखें, आपकी असल ताकत लोगों के साथ खड़े होने में नहीं, बल्कि आपके अकेले चलने में है। असल ताकत, असल मजबूती लोगों की तारीफ में नहीं, बल्कि आपका खुद पर यकीन करने में है। आपकी असल ताकत सहारा मिलने में नहीं, सहारा बनने में है। और हमारा मजहब इस्लाम तो हमें सिखाता ही यही है कि हमारा सहारा खालिक है, मखलूक नहीं है। लेकिन जब इंसान का दिल अल्लाह को छोड़कर दुनिया के साथ जुड़ जाता है तो उसके अंदर तरह तरह का खौफ पैदा होता है। सहारे छिन जाने का खौफ, तवक्कुआत पूरी ना होने का खौफ। लेकिन जब यही दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो उसके अंदर का हर किस्म का खौफ खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है, और उसका दिल मजबूत होता है और उसके अंदर सुकून पैदा हो जाता है। जिस तरह मकड़ी का जाल देखने में खूबसूरत मालूम होता है,
لیکن حقیقت میں وہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے دنیاوی سہارے بھی بظاہر ہمیں مضبوط معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ ہماری اصل طاقت، اصل سہارا، ہماری اصل بنیاد صرف اللہ ہے۔ اس لیے اس رمضان میں جال مت بنائیں، بنیاد بنائیں۔ مادی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کو واقعی اپنا سہارا بنا لیں، کیونکہ جو انسان اللہ کے سہارے پر کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں گرتا، مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے، کیونکہ اللہ اسے کبھی گرنے ہی نہیں دیتا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔